नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद समाचार केंद्र ईपीएस 95 गाइड के इस विशेष प्रसारण में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वह महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी जिसका सीधा संबंध आपके परिश्रम, आपकी बचत और आपके भविष्य की सुरक्षा से है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित करने वाले उन बड़े बदलावों की जिनकी घोषणा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा की गई है। यह केवल एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक नए युग का सूत्रपात है। एक ऐसी क्रांति है जो आपकी पेंशन प्रणाली, आपके पीएफ की निकासी और उसके हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और पहले से कहीं अधिक सुगम बनाने का वादा करती है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक एक करके हर उस पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आपके वित्तीय जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। हम बात करेंगे उस विशाल अभियान की जिसके तहत अब हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, हमारे सम्माननीय पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे अब आपका प्रोविडेंट फंड, जिसे आप अपनी मेहनत की कमाई का सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, उसका प्रबंधन करना बच्चों के खेल जैसा आसान हो जाएगा। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर की चिंता अब इतिहास बनने जा रही है और सबसे बड़ी बात, किसी भी आर्थिक आपातकाल की स्थिति में आपको अपने ही पैसे के लिए दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही पलों में RS1 लाख तक की राशि आपके बैंक खाते में होगी। इतना ही नहीं, हम सरकारी कर्मचारियों के लिए आई उस बड़ी खुशखबरी पर भी विस्तार से प्रकाश डालेंगे जिसके तहत उनके भत्तों में एक बड़ी बढ़ोतरी की गई है और साथ ही उन्हें 18 महीनों का बकाया एरियर भी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह सब कैसे संभव हुआ, इसके पीछे कौन से नियम है और इसका आप पर यानी देश के आम कर्मचारी पर क्या और कैसे असर पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक, क्योंकि यह जानकारी आपके वित्तीय भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। यह वह खबरें हैं जिन्हें जानना न केवल आपका अधिकार है बल्कि आपकी जरूरत भी है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण समाचार विश्लेषण। सबसे पहले आइए उस खबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लाखों वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली है, जो उन लोगों को सम्मान और सुविधा देने का एक प्रयास है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र महाअभियान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक हर साल पेंशन भोगियों को यह साबित करने के लिए कि वे जीवित हैं, एक जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट बैंक या ईपीएफओ के कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ता था। यह प्रक्रिया सुनने में जितनी सरल लगती है, व्यवहार में उतनी ही जटिल और कष्टदायक थी, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई बार तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस एक छोटी सी औपचारिकता को पूरा न कर पाने का परिणाम गंभीर होता था। उनकी पेंशन, जो उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होती है, वो रुक सकती थी। लेकिन अब इस पुरानी और थका देने वाली व्यवस्था पर विराम लग गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक ऐसी मुहिम का शुभारंभ किया है जो मानवता और प्रौद्योगिकी का एक बेहतरीन संगम है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में इस पहल का ध्वजारोहण किया गया और यह संकल्प लिया गया कि अब किसी भी पेंशन भोगी को केवल एक प्रमाण पत्र के लिए असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस नई डिजिटल मुहिम के तहत पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और बेहद सुगम बना दिया गया है। लेकिन ईपीएफओ यहीं नहीं रुका। संगठन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक विशेष पहल की है। इस पहल के अंतर्गत उन जरूरतमंद पेंशन भोगियों की पहचान की जाएगी जो वास्तव में कार्यालय आने में असमर्थ हैं। उनके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें ईपीएफओ के सदस्य स्वयं पेंशन भोगी के घर तक पहुंचेंगी और उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को उनके दरवाजे पर ही पूरा करेंगी। सोचिए, यह कितनी बड़ी राहत है।
अब हमारे बुजुर्गों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि विभाग खुद उनके सम्मान में उनके घर तक आएगा। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर यह सेवा प्रदान करेंगी। इस नेक कार्य के शुभारंभ के अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति जैसे विपेंद्र पाल भारती, कमलेश बहादुरी और राहुल शर्मा जैसे कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक बताया। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुविधा को हल्के में ना लें। यदि आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, चाहे वह डिजिटल हो या किसी अन्य माध्यम से, तो आपकी पेंशन में देरी हो सकती है या वह अस्थायी रूप से रुक सकती है। इसलिए हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले आप अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अवश्य जमा करा दें। आप इसे अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, अपने बैंक की शाखा या उमंग ऐप के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी पेंशन आपका हैक्यू बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से हर महीने आपके बैंक खाते में आता रहे। यह कदम वास्तव में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब रुक करते हैं उस खबर की ओर जिसका इंतजार देश के 7 करोड़ से भी अधिक वेतनभोगी कर्मचारी कर रहे थे। यह खबर आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से जुड़ी है, जो न केवल आपकी बचत है, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्ष 2025 में कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लागू कर रहा है जो पीएफ की निकासी, ट्रांसफर और प्रबंधन की पूरी तस्वीर को बदलकर रख देंगे। इन बदलावों का एकमात्र उद्देश्य है प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, इसे तेज करना और कर्मचारी को उसके पैसे पर पूरा अधिकार देना। अब वह दिन लद गए जब अपनी ही मेहनत की कमाई को पाने के लिए आपको महीनों का इंतजार और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आइए इन बदलावों को एक एक कर विस्तार से समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट की सुविधा। याद कीजिए वह समय जब आपके पीएफ रिकॉर्ड में आपके नाम की स्पेलिंग में एक छोटी सी गलती हो जाती थी, या आपकी जन्म तिथि गलत दर्ज हो जाती थी, या फिर आपको अपना बैंक खाता बदलना होता था। यह एक दुःस्वप्न जैसा था। आपको अनेकों फॉर्म भरने पड़ते थे, अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर से उन्हें प्रमाणित कराना पड़ता था और फिर उन्हें ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों और कई बार तो महीनों लग जाते थे। यह न केवल समय की बर्बादी थी, बल्कि मानसिक तनाव का भी एक बड़ा कारण थी। लेकिन अब इस जटिल और बोझिल प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आधार कार्ड से जुड़े आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन की मदद से यह सारे काम अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गए हैं। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं। नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी का विवरण या बैंक खाता संख्या, अब सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। हाँ, यह सच है कि जिन कर्मचारियों का यूएन खाता वर्ष 2017 से पहले बना है, उन्हें कुछ विशेष मामलों में अपने नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद यह नई व्यवस्था पहले की तुलना में 100 गुना बेहतर, तेज और पारदर्शी है। यह आपको आपके पीएफ खाते पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। दूसरा बड़ा बदलाव जो नौकरी बदलने वाले हर कर्मचारी के लिए एक वरदान साबित होगा, वह है पीएफ ट्रांसफर का ऑटोमेटिक हो जाना। अब तक जब भी कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करता था, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती थी अपने पुराने पीएफ खाते के पैसे को नए खाते में ट्रांसफर करवाना। इसके लिए एक अलग फॉर्म भरना पड़ता था, पुरानी और नई दोनों कंपनियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी, और इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर कर्मचारी परेशान हो जाते थे। कई बार तो जानकारी के अभाव में या प्रक्रिया की जटिलता के कारण लोग अपने पुराने पीएफ खाते को ऐसे ही छोड़ देते थे, जिसमें पड़ा उनका पैसा निष्क्रिय हो जाता था। लेकिन अब 15 जनवरी 2025 से इस पूरी प्रक्रिया को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे और आपका नया नियोक्ता आपके यूएन नंबर पर पीएफ जमा करना शुरू करेगा, सिस्टम अपने आप यह पहचान लेगा कि आपने नौकरी बदली है, और क्योंकि आपका यूएन आपके आधार से लिंक है, आपका पुराना पीएफ बैलेंस बिना आपके कुछ किए
स्वतः ही आपके नए पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़कर अब आपको अपने नियोक्ता की किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो करोड़ों कर्मचारियों को एक बहुत बड़े झंझट से मुक्ति दिलाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी बचत हमेशा उनके साथ एक ही खाते में सुरक्षित रहे। तीसरा और शायद सबसे रोमांचक बदलाव है तत्काल नकद निकासी की नई सुविधा। हम सभी जानते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो कभी कोई और आर्थिक आपात स्थिति। ऐसे मुश्किल समय में जब आपको पैसों की तत्काल आवश्यकता होती है, आपका पीएफ खाता आपकी सबसे बड़ी उम्मीद होता है। लेकिन अब तक पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे। आपको ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता था, जो फिर वेरिफिकेशन के लिए जाता था और पैसा खाते में आने में 3 से 7 दिन या उससे भी अधिक समय लग जाता था। मुश्किल समय में यह इंतजार बहुत भारी पड़ता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस समस्या का एक शानदार समाधान निकाल लिया है। नए नियमों के तहत यदि आपका यूएन आपके आधार और बैंक खाते से ठीक तरह से लिंक है और आपकी केवाईसी पूरी है तो आप आर्थिक आपात स्थिति में एटीएम या यूपीआई के माध्यम से तुरंत RS1 लाख तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब क्लेम प्रक्रिया में दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी मेहनत की कमाई आपकी जरूरत के समय कुछ ही सेकंडों में आपके बैंक खाते में होगी। यह कदम कर्मचारियों को एक अभूतपूर्व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें किसी भी आकस्मिक संकट से निपटने में सक्षम बनाएगा। और चौथा बड़ा सुधार है पेंशन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और बेहतर लाभ। जो कर्मचारी अपनी उच्च तनख्वाह के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन पाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब कर्मचारी स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि अधिक पेंशन पाने के लिए उन्हें कितना अतिरिक्त योगदान करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली देरी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका समाप्त हो जाएगी। कर्मचारियों को अब यह पूरी तरह से स्पष्ट रहेगा कि उनके योगदान के बदले में उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। यह बदलाव सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को और अधिक सुरक्षित और चिंता मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में कहें तो ईपीएफओ के यह नए नियम केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित बनाने का एक विशाल प्रयास है। यह एक ऐसा कदम है जो देश के करोड़ों कर्मचारियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाएगा। इसीलिए हमारी आप सभी से यही सलाह है कि समय रहते अपने यूएन को आधार से लिंक करा लें और अपनी केवाईसी को पूरी तरह से अपडेट रखें, क्योंकि एक जागरूक कर्मचारी ही इन सभी नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकता है। अब अंत में उस खबर की बात करते हैं जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। यह खबर उनके भत्तों में बढ़ोतरी और बकाया एरियर के भुगतान से जुड़ी है, जो उनके मासिक वेतन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार समय समय पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में संशोधन करती है। हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़कर 50% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ डीए तक ही सीमित नहीं है। सरकार का एक नियम है जो कई लोगों को पता नहीं होता, और उसी नियम के कारण अब कर्मचारियों के कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब भी महंगाई भत्ता 50% के स्तर को पार कर जाएगा तो कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ विशेष भत्तों में अपने आप 25% की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। इसके लिए सरकार को कोई अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब क्योंकि महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, यह नियम स्वतः ही प्रभावी हो गया है। इसी नियम के तहत टफ लोकेशन अलाउंस सहित कई अन्य विशेष भत्तों में 25% की भारी वृद्धि लागू कर दी गई है। यह टफ लोकेशन अलाउंस उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो देश के दुर्गम, दूरदराज और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में तैनात होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वह ऊंचे पहाड़ों पर हो, घने जंगलों में हो या फिर किसी सीमावर्ती इलाके में हो। इन कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह भत्ता दिया जाता है। इस 25% की बढ़ोतरी से निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन होगा। लेकिन खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती।
सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को न केवल बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा, बल्कि उन्हें जनवरी 2024 से लेकर अब तक के पूरे समय का बकाया यानी एरियर भी एक मूर्त राशि के रूप में दिया जाएगा। यह 18 महीने से भी अधिक का एरियर होगा, जो कर्मचारियों के बैंक खातों में एक बड़ी राशि के रूप में आएगा। सरकार का यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो देश की सेवा के लिए अपने परिवारों से दूर कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि सरकार उनके योगदान और उनके बलिदान का सम्मान करती है। तो यह थी आज की वह बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिनका सीधा सरोकार आपकी जेब और आपके भविष्य से है। चाहे वह पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा हो, या पीएफ निकासी और ट्रांसफर के नियमों का सरलीकरण, या फिर सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में हुई यह शानदार बढ़ोतरी, यह सभी कदम एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध भारत की दिशा में उठाए गए मील के पत्थर हैं। हमारा EPS 95 गाइड में हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक हर वह खबर पहुंचाएं जो आपके लिए जानना जरूरी है, और वह भी सबसे सरल और सटीक भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्यों पर आधारित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बदलावों से अवगत हो सकें। आज के इस विशेष प्रसारण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।